वेलकम बैक टू माय चैनल नासिक कैफ़े। आज हम पढ़ेंगे कि कमिटीज़ कमीशंस जो भी हमारे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के रिगार्डिंग है। बहुत सारे कमिटीज़ हैं हमारे। ठीक है। हम 10 कमिटीज़ इस यूनिट में पढ़ेंगे। बहुत सारे कमिटीज़ हैं वैसे, लेकिन हम 10 यूनिट्स पढ़ेंगे, 10 कमिटीज़ ही पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला हमारा आता है बोहर कमेटी, 1946 में आया था। फिर हमारा मुदलियार कमेटी आया है 1962 में। फिर चड्डा कमेटी 1963, मुखर्जी कमेटी फर्स्ट 1965, मुखर्जी कमेटी सेकंड 1966, जंगलवाला कमेटी 1967, करतार सिंह कमेटी 1973, श्रीवास्तव कमेटी 1975, बजाज कमेटी 1986, कृष्णन कमेटी 1992। यहाँ पे 1986 लिखा है बट इट इज़ करेक्टली 1992। ओके, तो ये हमारी जितनी भी थी ये कमेटी की लिस्ट है जो हम पढ़ेंगे फर्दर वीडियोस में। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बोहर कमेटी देखेंगे जो कि 1946 में मतलब आया है। ओके, इस कमेटी को एस्टैब्लिश या अपॉइंट 1943 में कर लिया था। ठीक है। इस कमेटी का दूसरा नाम या फिर पॉपुलरली इस कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता था, हेल्थ के लिए सर्वे करते थे और उस हेल्थ को कैसे हम अच्छे से डेवलप कर सकते हैं उसके लिए प्लानिंग, इवैल्यूएशन, इम्प्लीमेंटेशन जो भी फेजेस होते थे वो करते थे। इसीलिए इसका नाम हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी है। और ये जो था, इनके जो चेयरमैन थे वो थे सर जोसेफ विलियम बोहर। उस टाइम पे 1943 के टाइम पे हमारे इंडियन सिविल सर्वेंट थे। ठीक है। और ये इकलौती एक ऐसी कमेटी थी जो कि हमारे प्री इंडिपेंडेंस फेज़ में आया है। बाकी जितनी भी कमिटीज़ हैं वो सारे के सारे पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज़ के आए हुए हैं। ठीक है, यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंट के बाद आए हैं। और ये इकलौती ऐसी कमेटी थी जो कि इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले की है। ठीक है। अब इसके मेजर कुछ पर्पस की ये कमेटी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है। तो पहला ये पर्पस था कि सर्वे करना कि हमारे इंडिया में जो भी एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब की सर्वे करना कि उनकी क्या हालत है, वो उनका हम फ्यूचर में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है। और फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए सजेशंस के लिए ये कमेटी बनाई गई। दूसरा पर्पस है जो भी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो भी चल रहा था, उसका जो भी स्कोप चल रहा था, उसके अंदर हम और क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि जो हेल्थ है वो और भी ज़्यादा डेवलप हो सके। ठीक है। ये दो इनके मेजर पर्पस थे किस चीज़ के, बोहर कमेटी के। और उसके अलावा इन्होंने 1946 इसका मेजर ईयर है। क्यों? क्योंकि बोहर कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट करी थी 1946 में, और उस रिपोर्ट को इन्होंने 4 वॉल्यूम्स में सबमिट करा था, वॉल्यूम 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट वॉल्यूम में इन्होंने क्या रखा, जैसे हमारी बुक्स होती है तो उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वैसे ही इन्होंने भी अपनी जो 3 साल की रिपोर्ट, क्योंकि 1943 में अपॉइंट करे गए थे, इस कमेटी को अपॉइंट करा था। फिर उसके बाद 3 इयर्स इनने सर्वे किया, डेवलपमेंट कैसे करना है इसके बारे में सब कुछ इनने मेंशन किया। तो इनने 4 वॉल्यूम्स में किया था वो। तो पहला वॉल्यूम था अ सर्वे ऑफ द स्टेट ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड एग्जिस्टिंग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने पहले में सिर्फ सर्वे करे जितने भी स्टेट के पब्लिक हेल्थ और एग्जिस्टिंग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी थे उस टाइम पे, 43 to 46 के बीच में जितनी भी आई हैं, नई आई हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उन सबको सर्वे किया। पहले में सिर्फ सर्वे के बारे में। सेकंड जो था उसमें रिकमेंडेशंस थे कि कहाँ पर कितना और डेवलप करना चाहिए, कहाँ पर स्ट्रेंथ करना चाहिए, कहाँ पर मतलब जो भी चेंजेस आने हैं या फिर कहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ये सारी रिकमेंडेशन थी। थर्ड में अपेंडिसेस थे और लास्ट में पूरा इन जो 3 वॉल्यूम्स है उसकी एक समराइज्ड फॉर्म थी। ठीक है। अब बोहर कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस करी थी। ठीक है। इन्होंने बेसिकली इसको 2 पार्ट्स में दिया था कि 2 रिकमेंडेशंस दिए थे। एक था शॉर्ट टर्म के लिए कि अभी इस वक्त आप क्या कर सकते हो ताकि वो डेवलप कर सके हमारे हेल्थ को या पॉपुलेशन की हेल्थ को। दूसरा था लॉन्ग टर्म में, ताकि वो लंबे समय तक ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट टर्म प्लान के लिए क्या क्या उन्होंने बोला था, रिकमेंडेशन उनकी क्या थी। ठीक है। शॉर्ट टर्म विद इन 5 to 10 ईयर्स इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए।
ठीक है। जैसे अभी मैंने कुछ 1946 में इन्होंने प्लान किया कि हाँ ऐसा ऐसा करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, तो उन्होंने बोला कि विद इन 5 to 10 ईयर्स ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए शॉर्ट टर्म प्लान में। और हर प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर है, ठीक है, जो रूरल एरिया के अंडर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आते हैं, PHCs आती हैं हमारी, वो मिनिमम 40,000 पॉपुलेशंस को कवर करे या केयर प्रोवाइड करे, ठीक है, या सर्विसेज रेंडर करे, ठीक है। ये इनने बोल दिया रिकमेंडेशन शॉर्ट टर्म में कि 40,000 पॉपुलेशन हमारे PHC को दे दो रूरल एरियाज़ के। उसके अलावा इन्होंने बोला कि सेकेंडरी हेल्थ सेंटर भी होना चाहिए जो कि एक सुपरवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग और रेफरल इंस्टीट्यूट की तरह सर्व कर सके, ठीक है। सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, जैसे रूरल एरिया का हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो है ही है, एक सेकेंडरी हेल्थ सेंटर भी होना चाहिए जो कि इन सबको, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जितने भी हैं उन सबको सुपरवाइज कर सके, आपस में कोऑर्डिनेट कर सके और रेफरल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करे। जैसे अभी हमारा CHC है, ठीक है, उस टाइम पे नहीं था, उस टाइम पे यह सेकेंडरी हेल्थ सेंटर के तौर पे आया था। फिर इन्होंने बोला कि हर PHC में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 2 मेडिकल ऑफिसर्स, 4 पब्लिक हेल्थ नर्सेस, 1 नर्स, 4 मिडवाइफ, 4 ट्रेन डाइज और 15 क्लास 4 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। असली हमारे जो PHC है उसमें इतने नहीं हैं, बट इनका कहना था कि इस टाइम पे शॉर्ट टर्म प्लान के लिए इतना कुछ होना चाहिए, 2 मेडिकल ऑफिसर्स, पब्लिक हेल्थ नर्सेज, नर्स, मिडवाइफ्स, ट्रेन डाइज और एम्प्लॉयज़, 4th क्लास एम्प्लॉयज़, ठीक है, क्लास 4 एम्प्लॉयज़। तो ये था आपका शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर या प्लान में। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान को इनने 3 टायर्स में या 3 फेजेस में इनने डिवाइड करे, ठीक है, या 3 हायरार्की बोलो, 3 लेवल्स बोलो, 3 लेवल्स में इनने डिवाइड करा। तो पहला जो टायर था उसमें इन्होंने बोला कि जो प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स हैं, ये शॉर्ट टर्म में इनने 40,000 पॉपुलेशन कवर करने को बोल दिया, और एक PHC में कितने लोग चाहिए स्टाफ वो भी बोला। फिर उन्होंने बोला कि अब लॉन्ग टर्म में तो 40,000 पॉपुलेशन एक PHC नहीं कवर कर पाएगा, तो इन्होंने इनको लॉन्ग टर्म के लिए 3 टायर्स में डिवाइड करके पहले टायर में ये बोला गया कि जो प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स हैं उनमें 75 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए वो, ठीक है, जो कि 10,000 to 20,000 पॉपुलेशन कवर करे, ओके। और उधर स्टाफ कितने होने चाहिए? 6 मेडिकल ऑफिसर्स, 6 पब्लिक हेल्थ नर्स, 2 सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, 2 हेल्थ असिस्टेंट और बाकी कुछ सपोर्टिव स्टाफ्स होने चाहिए, ठीक है। PHC की बात कर रहे हैं हम। इन्होंने बोला कि 75 बेड 10-20 हज़ार पॉपुलेशन कवर करे और इनके कुछ ऑफिस कितने होने चाहिए। फिर इसके बाद आया सेकंड टायर में, क्या बोला इनने बोला कि जो रीजनल हेल्थ यूनिट है हमारा RHU, वो एक रेफरल सेंटर की तरह काम करे जहाँ पर 650 बेड होना चाहिए, और उसके एक जो हमारा RHU है, रीजनल हेल्थ यूनिट है, वो 30 to 40 पेरिफेरल हेल्थ यूनिट्स को कवर करे। 30 to 40 पेरिफेरल हेल्थ यूनिट यानी कि ये जो प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स है, तो ये पॉपुलेशन कितना कवर करेगा? फॉर एग्जांपल मान के चलो अगर एक PH जो हमारा यू है वो 10 to 20 10,000 पॉपुलेशन कवर करे, तो 30 to 40 पेरिफेरल यूनिट्स एक रीजनल हेल्थ यूनिट के अंदर आता है। तो यू कैन कैलकुलेट इट बाय मल्टीप्लाइंग 30 into 10,000 और 40 into 10,000, तो आपको पता चल जाएगा कितने पॉपुलेशन को वो कवर कर रही है। नियर अबाउट लैक्स में होगा, ओके। फिर थर्ड टायर में क्या बोला गया? इधर बोला गया कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे 2,500 बेड्स होने चाहिए, और वो जो है वो 3 मिलियन पॉपुलेशन को कवर करे, जिसमें से ये सारे ही हमारे लिए थोड़े से इम्पॉसिबल से हैं, ठीक है, इनने जो लॉन्ग टर्म के लिए बोला। फिर उसके साथ साथ इनने कुछ और भी चीज़ें बोली थी, वो ये था कि एक तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स दिए थे। अच्छा, लॉन्ग टर्म गोल्स में इन 3 टायर्स के अलावा भी कुछ दिए थे लॉन्ग टर्म्स के लिए, कि उन्होंने बोला कि जो सोशल फिजिशियंस होते हैं, ठीक है, उनको मतलब एक सोशल फिजिशियंस बनाए जाएं जिनको 3 मंथ्स की ट्रेनिंग देना कि जो प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ताकि कुछ सोशल फिजिशियंस बन सके, ताकि जो जनरल कंडीशंस है जैसे फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, ऐसी चीज़ों को ट्रीट कर सके, ठीक है। प्रिवेंटिव वर्क को इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया, स्पेशल एम्फेसिस मिला, ठीक है, उनको।
फिर उसके बाद बोला गया कि विलेज हेल्थ कमेटी का फॉर्मेशन करा जाए, जहाँ पर 5 से 7 लोग उसमें हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन करें, जो लोकल हेल्थ प्रोग्राम्स है वो हर किसी तक पहुँच सके। ठीक है, इसीलिए उन्होंने विलेज हेल्थ कमेटी बनाने की बोला इन्होंने लॉन्ग टर्म गोल्स में। फिर लास्ट इसमें ये बोला इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन के लिए भी इन्होंने बात करी कि अलग अलग सेक्टर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करके, कोलैबोरेट करके हमने वर्क करना चाहिए। ठीक है, ये था आपका बोहर कमेटी। बोहर कमेटी ने इन्हें बोला क्या, पहले एक बार समरी देख लेते हैं। बोहर कमेटी आया 1946 में, आया इन द सेंस कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1946 में, एस्टैब्लिश हुआ है 1943 में। सेकेंड नाम इसका जो है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। इनके चेयरपर्सन कौन है, सर जोसेफ विलियम बोहर, जो कि उस टाइम के इंडियन सिविल सर्वेंट थे। और ये इकलौती ऐसी कमेटी है जो प्री इंडिपेंडेंस एरा में आया है। ठीक है, बाकी सब कुछ आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तो उसके बाद जितनी कमिटीज़ आई हैं वो हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में आती है या फेज़ में आती है। इस कमेटी का मेन पर्पस था कि जो एग्जिस्टिंग कंडीशन और ऑर्गेनाइजेशन है उसको सर्वे करना उसका, और कोई फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए कोई सजेशन देना हो वो करना। दूसरा ये था पर्पस कि जो भी हमारे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ के अंडर आता है उनको प्राइमरली रिव्यू करना। इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट करी 1946 में वो 4 वॉल्यूम्स में थी। पहले में सिर्फ सर्वे के बारे में था, सेकेंड वन इज़ फॉर रिकमेंडेशन, थर्ड वन इज़ फॉर अपेंडाइसिस, फोर्थ वन इज़ समराइजेशन ऑफ ऑल ऑफ द 3 वॉल्यूम्स। फिर इनके रिकमेंडेशन थे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स। शॉर्ट टर्म में इनने बोला कि ये 5 से 10 साल में इम्प्लीमेंट हो जाने चाहिए। एक PHC जो है 40,000 लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सके। उसके अलावा सेकेंडरी हेल्थ सेंटर जिसको हम रेफरल यूनिट की तरह काम करे वो, और कोऑर्डिनेट कर सके और सुपरवाइज कर सके इन PHCs को। और एक PHC में 2 मेडिकल ऑफिसर, 4 पब्लिक हेल्थ नर्स, 4 मिडवाइफ, 1 नर्स, 4 ट्रेन्ड दाइज, 15 क्लास 4 वर्कर्स एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। लॉन्ग टर्म में बोला कि इनने 3 टायर्स में, सबसे पहले इनने 3 टायर्स में इनको डिवाइड करा। पहले टायर में प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स को रखा जहाँ 75 बेड और 10 to 20,000 पॉपुलेशन कवर करे, और कुछ इनके ऑफिसर्स के लिए लिस्ट कर दिया कि 6 मेडिकल ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ नर्स 6, 2 सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, 2 हेल्थ असिस्टेंट और कुछ सपोर्टिंग स्टाफ। सेकेंड टायर में 650 बेडेड रीजनल हेल्थ यूनिट बोला गया कि रीजनल हेल्थ यूनिट बनाया जाए जहाँ 650 बेडेड हो, और वो नियर अबाउट 30 to 40 पेरिफेरल हेल्थ यूनिट्स को उसके अंदर उनका एक रेफरल यूनिट बन के काम करे। ठीक है, फिर थर्ड टायर में बोला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं 2500 बेडेड होना चाहिए और 3 मिलियन पॉपुलेशन को वो सर्व करें। ये लॉन्ग टर्म गोल्स हैं ये सारे। फिर इसके बाद लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर ही आता है ये भी कि 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाए लोगों को, ताकि वो प्रिवेंटिव और सोशल मेडिकेशंस में थोड़े बहुत स्किलफुल हो जाएं और सोशल फिजिशियंस की तरह काम कर सके। फिर प्रिवेंटिव वर्क को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया इसमें, जो विलेज, और इनने एक और काम किया जो लॉन्ग टर्म प्लान्स था उसमें एक और चीज़ इसमें इन्वॉल्व रही कि विलेज हेल्थ कमिटीज़ बनाई गई जहाँ पे 5 से 7 इंडिविजुअल लोगों को उसमें इंक्लूड करा गया, ताकि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सके लोग और जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उसको लोकली इम्प्लीमेंट कर सके। फिर इसमें लास्ट इसमें पॉइंट था कि इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, यानी कि 2 अलग अलग सेक्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेट करके काम करना, और ये नर्सेस का भी एक रोल होता है कि इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन भी।